गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन सेगमेंट्स के कंपैरिजन और मेजरमेंट के बारे में सीखा था और हमने 12 चैप्टर की रिकैप एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपको सभी सम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने अपनी बुक्स और नोटबुक्स दोनों कंप्लीट कर लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। अगर आपको आज वाले टॉपिक्स क्लियर हो गए अच्छे से तो आपको एक्सरसाइज 12.1 करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज़ पेयर ऑफ लाइंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास कई सारे पेयर्स होते हैं लाइंस के, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, स्क्यूड लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो इन्हीं पेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। There are 4 pairs of lines. First one is intersecting lines. ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट पर कट कर रही हो प्लेन के अंदर, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है स्टूडेंट्स। ये ओ पॉइंट पर आपस में कट कर गई हैं। पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स आपने। एक ये लाइन है, एक ये है, एक दूसरे को कट कर गई, जैसे सीजर्स के अंदर होता है स्टूडेंट्स। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इफ़ टू लाइन्स इन अ प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, सच लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन्स। देखिए पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं। अगर दो लाइन्स में एक भी पॉइंट कॉमन ना हो तो उनको हम स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। इफ़ नो पॉइंट इज कॉमन टू टू गिवन लाइन्स, इट वुड मीन दैट द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती हैं ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से होती हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट कॉमन मिल जाता है हमें। लेकिन पैरेलल लाइन्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। जैसे ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है स्टूडेंट्स। इनके बीच में ये गैप हमेशा सेम रहेगा। आप इनको कहीं तक भी एक्सटेंड कर लो, ये आपस में कभी भी नहीं कट करेंगी, नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे आपकी नोटबुक में जो ये लाइंस दे रखी हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं स्टूडेंट्स। ओके, जो ये स्केल है ना आपके पास, स्केल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है स्टूडेंट्स। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में पैरेलल है। ओके, तो ये होते हैं पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स। इफ़ नो पॉइंट इज कॉमन टू टू गिवन लाइंस, इट वुड मीन दैट द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर कोई पॉइंट कॉमन ना हो तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करी तो क्या होंगी? वो पैरेलल हो जाएंगी स्टूडेंट्स। सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, जैसे ए बी और सी डी लाइंस है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्क्यूड लाइंस। देखिए स्क्यूड लाइंस क्या होती हैं। Two lines in two different planes that are neither parallel not intersecting are called skewed lines. देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना आपने इसको। ये जो दो लाइंस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो अलग अलग प्लेन्स में बात हो रही है। जैसे रूम का एग्जांपल ले सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे रूम के अंदर एक ये लाइन ले ली मैंने, ये क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स। ओके, जो हमारा रूम होता है ना, उसकी शेप क्यूबॉइड जैसी ही होती है। अब एक ये लाइन ली है मैंने यहाँ पर, एक ये वाली ली है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो दोनों लाइंस हैं स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेन्स में हैं और ना तो पैरेलल है आपस में, ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, इरेजर भी क्यूबॉइड का ही एग्जांपल होती है। उसमें भी जो कई लाइंस हमें कैसी मिलेंगी? स्क्यूड लाइंस मिलेंगी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये थे आपके पास स्क्यूड लाइंस। जैसे यहाँ पर जो एल है ना स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है। अगर लाइन को हम डिनोट करना चाहते हैं, या तो हम एक स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, छोटी ABCD का यूज़ कर सकते हैं। जैसे L है, जैसे M है, वहाँ पर एक ही लेना पड़ेगा। अगर आप दो अल्फ़ाबेट्स लेना चाहते हैं तो आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लेने पड़ेंगे, जैसे C और D। CD भी एक लाइन है, ये L लाइन है, ये M लाइन है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ये थी नोटेशन के बारे में। ओके, सो आपने याद रखना है कि जो स्क्यूड लाइंस हैं वो ना तो पैरेलल होती हैं, ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं, और दो अलग अलग प्लेन्स में होती हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। दो लाइंस एक प्लेन के अंदर, उनको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे स्टूडेंट्स अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे करें।
two lines in a plane which intersect each other and form an angle of 90 degree are called perpendicular lines। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, CD और AB लाइन है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई हमारे पास। जैसे प्लस का साइन होता है हमारे पास, प्लस का साइन होता है, उसमें जो दो लाइंस हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये रोड है स्टूडेंट्स, रोड पर कोई इलेक्ट्रिक पोल खड़ा हुआ है, बिजली का कोई खंभा खड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। सो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, अब ये तो था स्टूडेंट्स 4 पेयर पढ़े हमने, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्क्यूड लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम पढ़ते हैं एक अलग से इम्पोर्टेंट लाइंस जो होती हैं, कनकरेंट लाइंस। यहाँ पर सिर्फ 2 की बात नहीं होगी स्टूडेंट्स, 2 से ज़्यादा की बात होगी यहाँ पर। 2 or more lines that pass through the same point are called concurrent lines। 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट पर कट कर रही हों, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कनकरेंट लाइंस बोलते हैं। और जो इस पॉइंट पे वो कट करती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। ओके, जैसे एक ये लाइन है स्टूडेंट, सपोज इसका नाम है L। ओके, एक ये वाली लाइन है, इसका नाम है M। ओके, एक ये है, इसका नाम है N, इसका नाम है Z। N ले लेते हैं, स्मॉल n ले लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए O ले लेते हैं स्टूडेंट्स, N तो हो गया ना यहाँ पर, ये स्मॉल o ले लेते हैं, ये कैपिटल O ले लो आप यहाँ पर, या इसको मैं P बोल देती हूँ, चलो ये कैपिटल P हो गया, ये स्मॉल o है स्टूडेंट्स। देखिए एक लाइन L है, दूसरी लाइन M है, तीसरी लाइन है N और फोर्थ लाइन है O। ये 4 लाइन स्टूडेंट्स आपस में एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, जिसको मैंने P से डिनोट किया है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कनकरेंट लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है ये आपने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नया है आपके लिए। देखिए, मेजरिंग एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को मेज़र करना। देखिए स्टूडेंट्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा इस तरीके का। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। ओके, ये जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट D होता है उसके जैसा दिखता है कुछ कुछ। ओके, अब इसमें देखो 2 स्केल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक नीचे की साइड होता है, एक ऊपर की साइड होता है। एक यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा है स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक ऐसे चलती है ना, इस तरीके से चलती है स्टूडेंट्स क्लॉक। ओके, और ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये नंबर्स गिवन हैं वो एंगल्स गिवन है आपको डिग्रीज़ में, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। ये जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स, इसका हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए भी और एंगल्स को मेज़र करने के लिए भी। ये यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनाता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, देन 180 डिग्री तक यहाँ पर लिखा रहता है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से ये बात हुई हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज भी यहाँ पर 0 से 180 डिग्री तक एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए किस तरीके से हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए एंगल्स को मेज़र करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये एंगल है, अगर हम इसको मेज़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना आपने, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये इस पॉइंट के ऊपर रखना है, जस्ट इस तरीके से। और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स इस रे के ऊपर बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ओके, अब आपने मेज़रमेंट स्टार्ट करना है। अगर हम इस एंगल की बात करें स्टूडेंट्स, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से जा रहा है। कैसी डायरेक्शन है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स इस तरीके से ये जा रहा है स्टूडेंट्स, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप नीचे वाला स्केल रीड करोगे स्टूडेंट्स, अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एंगल तो नीचे वाला स्केल, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है एंगल तो ऊपर वाला स्केल हम रीड करते हैं। वैसे 90 से भी हमें पता लग जाता है, जैसे ये 90 का एंगल है स्टूडेंट्स। अब ये 90 से मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है तो मैं इसके लिए नीचे वाला स्केल रीड करूँगी। और वैसे भी हमारी जो रे है स्टूडेंट्स
वो राइट साइड पर मुझे दिखाई दे रही है, सेंटर पॉइंट के राइट साइड पर है ना, तो हमें नीचे वाला स्केल रीड करना है स्टूडेंट्स। देखिए करते हैं मेजरमेंट हम। यहाँ पर रखा, लाइन को लाइन के ऊपर रखा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे वाला स्केल रीड करना है ना, ये 30 से थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स मुझे। ये है आपका, ये 30 था, ये जो लंबी लाइन दिख रही है ना, ये 30 है, इसके थोड़ा इधर है ना ये, तो ये कितने का हो गया स्टूडेंट्स, 29 डिग्री का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, डिग्री कितनी हुई इसकी, 29 डिग्री। एंगल का मतलब पता ही है आपको, दो रेज हैं एक दूसरे के साथ झुकी हुई हैं, जो अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन है वही हमारे पास एंगल होता है। अगर हम एंगल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये रेज की जो लेंथ है वो मायने नहीं रखती। अगर आप इन रेज को बढ़ा भी लें स्टूडेंट्स आगे, तो एंगल का जो मेजरमेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम ही रहने वाला है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं ये वाला। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी आप मेज़र करना चाहते हैं ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट केस है। यहाँ पर जो रे है आपकी सेंटर पॉइंट के राइट साइड पर थी। अब अगर हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट रख रहे हैं, तो ये जो रे है ये लेफ़्ट साइड पर आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज के लिए हम कौन सी स्केल को रीड करते हैं, ऊपर वाले स्केल को रीड करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे भी 90 वाले से हमें पता लग गया था स्टूडेंट्स, 90 वाला बिल्कुल सीधा होता है ना, तो 90 के इस साइड आ रहा है ये, इट मीन्स 90 से तो छोटा ही रहेगा ये। तो अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी ये रीडिंग दे रहा है आपको, ऊपर वाला स्केल रीड करना है आपने। ये यहाँ तक 60 है, 60 से थोड़ा सा कम है ये स्टूडेंट्स, ये है आपका 58 डिग्री। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे। एरो की डायरेक्शन ऊपर की साइड रहेगी क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है स्टूडेंट्स। सो मेजरमेंट इज़ 58 डिग्री। ये एक्यूट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, आपके 90 डिग्री से कम आए हैं दोनों। ओके, नाउ थर्ड इज़, ये और सिखाती हूँ आपको मेज़र करना। सिमिलर मेथड से हम करेंगे। अब डायरेक्शन आपको पता लगी गई होगी स्टूडेंट्स, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे वाला स्केल आपने रीड करना है। अब नीचे वाला स्केल अगर आप रीड करें, ये 110 यहाँ तक है, 100 और 110 के बीच में है ये है आपका 105 यहाँ तक हो गया, 105, 106, 107, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 107 डिग्री। स्टूडेंट्स आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, मेज़र करके देखना, आपको समझ आ जाएगा ये अच्छे से बहुत ज़्यादा। आप देखिए इसको भी मेज़र कर लेते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज के लिए हम ऊपर वाला रीड करेंगे। वैसे भी ये मुझे 90 से ज़्यादा ही दिख रहा है, 90 से कम वाला इधर होता, 90 से कम वाला इस साइड होता स्टूडेंट्स। अब ये 90 से बड़ा है तो इस साइड जा रहा है, जैसे यहाँ पर था। अब देखिए आपने सेंटर पॉइंट को इसके बिल्कुल टिप पे रखा है और लाइन रे के ऊपर रे को रखा है। अब देखिए आपको ऊपर वाला स्केल रीड करना है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंगल की, तो ये आपके पास 120 और 130 के बीच में है स्टूडेंट्स। 120 से जस्ट अगला पॉइंट 121, सो 121 डिग्री इज़ द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ दिस एंगल। तो इस तरीके से आप इस डिवाइस, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, एंगल्स को मेज़र करने के लिए या एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स। वैसे हम एंगल्स को कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बाकी इससे ड्रॉ करना बहुत ईजी रहता है हमारे लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, आपको थोड़ा सा डीपली बताऊँगी आज आपको। फर्स्ट, एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये एंगल 42 डिग्री का है तो ये एक्यूट एंगल है। 89 डिग्री का होगा स्टूडेंट्स, वो भी एक्यूट होगा। 90 से कम वाले और 0 डिग्री से ज़्यादा वाले सारे के सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल होता है स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है, देखिए स्टूडेंट्स
जब हम एंगल को यहाँ पर इस तरीके से एरो की हेल्प से दिखाते हैं ना, तो 90 को तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइंस से शो करते हैं और बाकी सारे एंगल्स को ऐसे राउंड राउंड फॉर्म में हम शो करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, सो ये 90 डिग्री का हो गया आपका। इस तरीके से आपने शो करना है इसको। ओके, ये यहाँ पर रेक्टेंगल की फॉर्म में बन जाता है स्टूडेंट्स। ना ऑब्ट्यूस एंगल, ये सीक्वेंस में ही याद रखने हैं आपने। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए ऑब्ट्यूस होता है स्टूडेंट्स आपका एंगल जिसकी मेज़र 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, जैसे कि 110 डिग्री, 120 डिग्री, 125 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे ऑब्ट्यूस होंगे स्टूडेंट्स। 180 से कम बट 90 से ज़्यादा। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 190 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये 130 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स। ओके, इसका नाम मैं रख देती हूँ OAB। ओके, यहाँ पर भी हम नेमिंग कर देते हैं इनकी। OAB नेमिंग करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट्स एंगल के लिए। कुछ भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर इसको डिनोट करना चाहते हैं एंगल AOB, सेंटर पॉइंट तो सेंटर पे ही रहेगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल है ना ये। AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप एंगल AOB इज इक्वल टू 42 डिग्री। यहाँ पर एंगल AOB इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये डिग्री हम छोटी सी ज़ीरो होती है जो हम राइट साइड पर ऊपर की साइड यूज़ करते हैं एंगल की मेज़र के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा, क्योंकि यहाँ पर सीधी लाइन बन जाती है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से जब हम 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं ना, देखिए 90 का जस्ट यहाँ पर सीधा होता है, एक और 90 इधर ऐड होगा तो ये बिल्कुल सीधी ही लाइन बन जाती है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट रखा गया है स्टूडेंट्स। 180 डिग्री के एंगल का नाम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इसको। ये जो एंगल AOB है ना आपके पास, ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब बात आती है नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल की, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मेजर 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होती है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ये 180 हो गया था। अब इसमें से थोड़ा सा ये जो एंगल है ये और हमने ऐड किया, ये इसमें ऐड होके कितने का बन गया स्टूडेंट्स? ये जितने का भी हो, ये 180 में ऐड होकर लगभग ये 223 डिग्री का बना है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके पास कितने का एंगल? 223 डिग्री का एंगल। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ तक सीधा तो था 180 डिग्री। अब इसको मेज़र करते हैं। डी को हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे लाइक दिस। ये बन रहा है स्टूडेंट्स आपके पास 22 डिग्री। तो ये बनेगा बच्चों 203 डिग्री बनेगा, 203 डिग्री के करीब बनेगा ये। ओके, ये जो है ना ये 23 डिग्री का है, ये 180 डिग्री में जब आप 23 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 203 डिग्री। तो ये है 203 डिग्री का एंगल आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। जब एक रे दूसरी रे उसके ऊपर पूरा घूमने के बाद यहाँ पर दोबारा से इसी के ऊपर आ जाती है, पूरा घूमने के बाद इस तरीके से दोबारा से इसी के ऊपर आ गई तो वो कंप्लीट एंगल बनाती है। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ये यहाँ से OA हमारे पास रे थी और OB ने भी यहीं से चलना शुरू किया था स्टूडेंट्स, पूरा घूमने के बाद यहीं पर आ गई है, 360 डिग्री का एंगल बनाया है इसने। अब 0 डिग्री एंगल की बात कर लेते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। जिस एंगल की मेजर 0 डिग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं। इट मीन्स OA थी यहाँ पर, अब OB जो रे है ना स्टूडेंट्स इसी के ऊपर है, इसने रोटेशन ही नहीं की है, ये घूमी ही नहीं है। ओके,
तो इनके बीच में झुकाव कितना हुआ, 0 डिग्री का। तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री, इट मीन्स 0 एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे एंगल के टाइप्स। बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप इसको 10 मिनट्स करके देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हायर क्लासेस के लिए भी। सो आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स हर एक टॉपिक। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।